नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के बहराइच जिले की, जहां पर एक तिहरे हत्याकांड कहे या 3 लाशों की ऐसी खबर आई है जिसने पूरे इलाके को, पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। यूपी के बहराइच जिले में मां और 2 उसकी मासूम बच्चियों की लाश शनिवार रात जो है घर के पास बने एक तालाब में मिली। इस लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक महिला के पिता ने जो है अपने दामाद पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। पिता ने कहा कि उसकी बेटी और दोनों जो भांजियां हैं, 2 नातिन हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार उनका दामाद है। उसने ही उनकी हत्या की और फिर उन्हें मारकर जो है तालाब में फेंक दिया। पिता ने आरोप लगाया कि दरअसल उसकी बेटी की 3 बेटियां थी और जो दामाद था वो बेटा चाहता था। इसकी वजह से उसकी बेटी को तरह तरह से ससुराल के लोग जो है प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे और आखिरकार कल रात उन्होंने उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी। पिता ने आरोप लगाया कि रात 8:30 बजे तक उसकी फोन पर बेटी से बातचीत हुई और 9:30 के आसपास जब दामाद ने फोन किया तो उसे ये मनहूस खबर सुनाई कि तुम्हारी बेटी की तालाब में डूबने से मौत हो। अब आधे घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी की मौत हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है और वो अब इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कहते हैं पिता ने कहा कि बेटा नहीं हुआ इसलिए मेरी बेटी को ताने मिले, ताने नहीं रुके इसलिए बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी गई और जब प्रताड़ना की हदें पार हो गई तो मां और उसकी 2 बेटियों की लाशें तालाब में उतार दी गई। बहराइच के प्रयागपुर से आई ये तस्वीरें एक परिवार की मौत नहीं, दहेज और बेटा होने की जो चाहत होती ना, उसका सोची समझी खूनी साजिश कहें या खूनी वारदात है। अब इस पूरे मामले के जो कहें पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही कि आखिर पूरा मामला क्या है। हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो मृतक महिला है, मीनू गुप्ता उसका नाम है, उसके जो परिजन थे वो पहुंचे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। हम एक एक कर सबकी बाइट सुनाते जाएंगे, फिर आपको पूरा घटनाक्रम भी बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है और अब इस मामले में पुलिस क्या कर रही है। सबसे पहले जो मीनू के भाभी हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आपका क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? क्या हुआ है आज? बस झगड़ा इन लोग में हुआ होगा या नहीं हुआ है। हम लोग को तो यही खबर मिला कि वीडियो खत्म हो गई। पापा से बात की शाम को 8:15 बजे और यही पता चला कि खत्म हो गई 9:30। हम लोग तो ताज्जुब कर रहे हैं कि 8:15 बजे ये बात की, 8:15 बजे बात की जब तो कुछ 8:35 या 8:40 तक तो बात की होंगी। ये कौन है आपकी मीनू? मेरी ननद है। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी 2014, 12 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले कोई विवाद नहीं था क्या? उसके पहले यही लड़ाई झगड़ा घर में आपसी सबके सास बहू आदमी से भी हमेशा प्रताड़ित हमेशा करते थे, कहते जाओ शिवपुर रहो, मारी भी जाती थी। तो आज अचानक सूचना कैसे मिली आपको? हमको सूचना तो यही विष्णु गुप्ता इनको हमारे देवर जी को किए। फिर उसके बाद हम लोग 5 भाई अलग अलग मकान में रहते हैं, तो हमारे ये घर पे आए, बोले कि कुछ खबर मिला? हम कहे नहीं, हमें तो खबर नहीं मिला। तो कहे कि मीनू को ऐसा हो गया, तो हम तो थक रह गए तुरंत। अब 1 हफ्ता पहले तो विष्णु सम अच्छे से। आपके ननद के पास कितने बच्चे थे? 3 बच्चे, 3 बेटियां। क्या उम्र थी उनकी? उनकी होगी 11 साल, एक की 7 साल और एक की 2 साल। अच्छा, पढ़ती भी थी? हाँ, स्कूल जाते थे दोनों बच्चे। अच्छा, एक तो छोटी है, 2 साल इसी स्कूल में पढ़ते हैं। छोटी वाली की लाश भी अभी नहीं। छोटी वाली क्लास नहीं मिली है सर। छोटी वाली की लाश क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है मारा गया सर, क्योंकि अगर ये अपने मन से कूदती तो कोई भी माँ अपने बच्चे को लेकर नहीं कूदेगी। और सोचिए 10 मिनट के अंदर ही कांड हुआ है। कोई भी माँ अपने बच्चे को लेकर अपने कूद जाएगी, अपने मर जाएगी, कोई बात होगा तो। लेकिन बच्चों को लेकर कूदना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये उसको तो उठा ही नहीं पाएगी अपने गोद में, क्योंकि इतनी एक कमजोर खुद है। बहराइच जिले के यूपी का बहराइच जिला यहाँ का प्रयागपुर कस्बा है। इसी कस्बे में रहती थी मीनू गुप्ता और उसकी बेटियां।
बताते हैं कि 12 साल पहले मीनू गुप्ता की शादी हुई थी विष्णु गुप्ता से और 3 बेटियां थी। महिला के पिता का आरोप है कि बेटा नहीं होने पर ससुराल के लोग उसे ताने मारते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। शनिवार देर रात उसके बाद शनिवार देर रात 8 बजे तक 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उनकी बेटी से बातचीत हुई। तब बेटी ने कहीं कुछ उसे नहीं बताया, कहा सब कुछ ठीक है, खाना बनाया, अब थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। रात 9 साढ़े 9 बजे दामाद फोन करता है और कहता है तुम्हारी बेटी तालाब में डूब गई। पिता को समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। पिता का आरोप है कि ससुरालियों ने जो है ससुराल के लोगों ने दामाद और उसके सास ससुर ने जो है मिलकर हत्या की और फिर उनकी लाश को जो है तालाब में फेंक दिया। जबकि जो पति विष्णु गुप्ता है उसने कहा कि मोबाइल पर इनकी बात हुई, उसके बाद इन्हें क्या पता नहीं पत्नी मीनू गुप्ता का क्या हुआ और वो तालाब में कूद गई। पुलिस ने पति और ससुराल पर एफआईआर दर्ज कर लिए। थाना प्रभारी ने कहा कि हम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जो भी सच होगा वो जल्द ही सामने आ जाएगा। अब हम आपको पूरा विस्तार से शुरू से समझाते हैं। शिवपुर गांव के बहराइच जिले के ही शिवपुर गांव के रामचंद्र गुप्ता ने अपनी बेटी निशा उर्फ मीनू गुप्ता, जिनकी उम्र अभी 35 साल है, करीब 12 साल पहले कोट बाजार के रहने वाले बजरंगी लाल गुप्ता के बेटे विष्णु गुप्ता से शादी की थी। 12 साल शादी के हो चुके थे। शादी के बाद मीनू और विष्णु के 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी 10 साल की लाडो, 7 साल की मिष्टी और 2 साल की खुशबू। 3 बेटियां थी और इन्हें कोई बेटा नहीं था। पिता जो है मीनू गुप्ता के पिता का कहना है कि रामचंद्र गुप्ता जो है उनका कहना था कि ससुराल के लोग इसी बात को लेकर जो है मीनू को अक्सर ताने मारते थे कि तुम बेटियों की फौज खड़ी कर दे रही है, बेटा है नहीं, इस तरह की बातें रामचंद्र गुप्ता ने कहा कि ताने मारते थे, उससे प्रताड़ित करते। जो विष्णु गुप्ता है वो बताते हैं प्रयागपुर कस्बे में बस स्टॉप के पास किराए के मकान में रहकर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। उनके मकान के पीछे एक गहरा तालाब है। पति विष्णु गुप्ता के अनुसार अब घटनाक्रम जो हुआ वो आप समझ। विष्णु गुप्ता ने बताया कि निशा अक्सर मुझसे झगड़ा करती रहती थी और उसका व्यवहार जो है हाल फिलहाल कुछ ऐसा हो गया था जैसे पागलों की तरह, कुछ भी करना, घर वालों को गाली गलौज देना, उल्टा सीधा बात करना, उल्टा सीधा व्यवहार करना। ये विष्णु गुप्ता के एकदम पागलों की तरह जो है जो उसकी पत्नी मीनू गुप्ता थी वो व्यवहार करती थी। शनिवार रात 8 बजे उसने कहा कि वो मेरे मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। मैं खाना खा रहा था। उसी वक्त 7 साल व 2 साल की बेटी को लेकर वो कहीं चली गई। बड़ी बेटी अपने बाबा के साथ सो रही थी। जब काफी देर होने पर वो नहीं लौटी तो वो कहते हैं हम अपने दुकान को बढ़ाने गए। दुकान को बढ़ाने के दौरान जब हम आए तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। हमने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुला नहीं। यहाँ जब हम पीछे के रास्ते हमने लगा कि शायद जो तालाब साइड है उधर बैठी होंगी, तो जब हम उधर गए तो हमें वो उधर भी नहीं दिखी, घर के अंदर भी नहीं दिखी। इसके बाद हमें तालाब में जो है वो जैकेट उतराती दिखी। तो जैकेट को हमने पहचाना कि ये तो हमारी पत्नी या बेटी की। इसके बाद मैंने शोर मचाया तो घर वाले आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठा हुए और फिर ये पूरा घटनाक्रम समझ में आया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई। पुलिस ने रात 11 बजे ही तालाब में जो है तलाश शुरू की तो पत्नी मधु और एक बेटी की लाश मिली लेकिन दूसरी बेटी की लाश नहीं मिली। जिसके बाद सुबह तलाश जब की गई तो शायद दूसरी की लाश मिल गई। ये पति का बयान था। पति विष्णु गुप्ता ने क्या कहा हम आपको एक बार सुना देते हैं, फिर हम और सबके हम पक्ष लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक पक्ष सुनाएं। भैया विष्णु गुप्ता। क्या मामला हुआ है? पता नहीं क्या मन में उनके उल्टा सीधा चल रहा था, मतलब अजीब सा था, मतलब लग रहा था कि वो पागल टाइप में है, ऐसा ऐसा लगता था। 2-3 बजे रात में भी उठती थी, 12 बजे रात में उठती थी और सबको बहुत गाली देती थी। नहीं तो फिर तालाब में 8:30 बजे के आसपास फोन मांगी, फोन करके और उसके बाद फोन हमको दे गई। हम नहीं जाने कि भाई रोज घर में जाती थी तो रोज घर में चली गई। अब उसके बाद हम बच्ची को बुलाने गए जब कि दुकान बढ़वा लो, हमारी छोटी बिटिया थी वो दुकान बढ़वाती थी। दुकान बढ़वाने के लिए बुलाने गए तब दरवाजा बंद था, काफ़ी ठोके। उसके बाद हमने कहा हो सकता पीछे गई हो, तो स्कूल बगल में स्कूल का रास्ता है, उसके रास्ते से हम गए तो पीछे घर में गए। घर में नहीं थी कोई, न बच्ची थी न वो थी। फिर जो है हम टार्च लेकर ढूंढने लगे तो हमको लगा कि बच्ची जब हमारे साथ थी तो वही टोपी पहने थी, वही जैकेट पहने थी जो पानी में पड़ा हुआ था। तो हमको ये लगा टार्च से देखने के बाद कि शायद वही जैकेट है। तो हम घबरा गए, बहुत तेज से अपने चाचा को बुलाए, चिल्लाए। उसके बाद जो है लगा था वहीं से खींचे
तब फेस उसका सामने आया तो हम और मतलब परेशान हो गए। परेशान होने के बाद दिनकर साहब को हमने फ़ोन किया कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, क्या करें। तो दिनकर साहब ने कहा 112 नंबर पे फ़ोन करिए। तुरंत हम थाने में पहुंचे, 112 नंबर पे फ़ोन किए, सारी बात बताए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आपको सुरक्षा दी जाती है। कौन कौन लोग था तालाब में डूबने में? हमारी वाइफ थी और एक हमारी मिष्ठी बिटिया थी और एक गोदी में 1.5 साल की बिटिया थी। वो अभी नहीं पता है कि कहाँ पे है। वो बता रहे हैं, मतलब हमको मिली नहीं। इतनी टाइम अभी जानकारी ये मिली कि अभी वो मिली नहीं है उसमें। जो पति है, अगर आप उसके चेहरे को गौर से देखें, भले ही वो पूरा कहानी जो बता रहा है कि हमारी पत्नी जो है पागलों की तरह व्यवहार करती थी, गाली गलौज करती थी और फोन पे बात करते करते अचानक चली गई, और फिर जब हम लोग लौट के आए, हम दुकान से आए तो हमें वो बस तालाब में क्यों किया, किस लिए किया, हमें नहीं पता। चेहरे से देखकर आपको उसके कहीं, मान लीजिए पत्नी से नफरत थी, 2 बच्चियों की, 2 मासूम फूल सी बच्चियों की मौत हुई है, कहीं उसके चेहरे पर अफसोस झलक रहा है? मुझे तो नहीं, ये मेरी राय है, हो सकता है उसे अफसोस हो, लेकिन मुझे तो नहीं चेहरे से लग रहा है कि उसे अपनी बच्चियों की मौत का गम दिख रहा है। हाँ, उसे ये जरूर लग रहा है कि चलो पत्नी से छुटकारा मिला। बहरहाल पुलिस मामले जांच करी। अब पति का ये पक्ष था। वहीं जो रामचंद्र गुप्ता हैं, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं। हाँ, एक जो पति ने बताया कि हम जब वहां गए तो हमें ये सूचना मिली। वहीं एक बात और आ रही है कि जब इसके मकान के आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हें अचानक तालाब में कुछ गिरने की बात मिली। ये देखिए 2 कहानी है। एक जो विष्णु गुप्ता ने आपको बताई है कि इस तरह से हुआ, हमारे घर दरवाजा खटखटाया, खुला नहीं, फिर से गए, फिर देखा तो घर के अंदर नहीं दिखे, फिर हमें तालाब में जैकेट उतराती दिखी, जिसके बाद मैंने शोर मचाया। वहीं कुछ लोग कहना है कि तालाब में शाम के रात के वक्त जो है तालाब में कुछ गिरने की आवाज से आई, तो शोर सुनकर जो है शायद विष्णु गुप्ता ने ही शोर मचाया हो। तो शोर सुन के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो पता चला कि विष्णु गुप्ता की जो पत्नी है मीनू गुप्ता जो है, और उसकी बेटी नंदिनी उर्फ मिष्टी और 2 साल की खुशबू उर्फ प्राची जो है तालाब में डूब रहे। इस पर गांव के लोग एकत्रित हो गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य करने में कठिनाई आई। किसी तरह से महिला और एक बच्ची को देर रात बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक जो है जब इसको बाहर निकाला गया, जांच पड़ताल की गई, तो मीनू की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। नंदिनी को गंभीर हालत में, यानी छोटी बच्ची थी, मिष्टी जो थी, उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान जो है तड़के उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबसे छोटी बच्ची प्राची का शव रविवार सुबह करीब 11 बजे गोताखोरों की मदद से तालाब से बाहर निकलवाया। खबर मिली तो खैरी घाट के शिवपुर के रहने वाले मीनू गुप्ता के पिता जो है वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रयागपुर थाने में तहरीर दी। इसमें कहा कि उनकी बेटी मीनू की शादी करीब 12 साल पहले विष्णु गुप्ता से हुई थी। शादी के बाद लगातार बेटियों का जन्म होने के कारण ससुराली उसे ताना देते थे, दहेज की मांग की जाती थी, बीमारी के समय भी पैसों का दबाव बनाया जाता था। पति और ससुराल वाले लड़का ना होने के कारण बेटी को प्रताड़ित करते थे और इससे वो मानसिक रूप से बेहद परेशान रहती थी। और आखिरकार शनिवार की रात को उन्होंने मेरी बेटी और उसकी 2 बच्चियों को खत्म कर दिया। ये शिकायत जो है पिता ने दर्ज कराई है। पिता ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। सबके तो बयान हम आपको मिले हैं, वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। पिता ने क्या कहा वो, फिर पुलिस ने क्या वो भी आपको हम दिखाएंगे। बाजार जिला बहरेज में रहती है। थाने पर आए, क्या मामला? हमारी लड़की मार डाला, हमारी ब्याही थी प्रयागपुर में विष्णु के साथ। कौन मार डाला आपकी लड़की को? विष्णु। ये पिता का पक्ष था। वहीं पिता तो उतना ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इनके जो भाई थे उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते। मीनू गुप्ता के जो भाई हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। हमारे बहन का मर्डर हो गया था। बानवा जरा एक यहाँ बहन मेरी, हमने शादी की थी कोट बाजार में, और बहनोई और बहन यहाँ किराए पे लेके रहते थे। सास बहुत परेशान करती थी, आए दिन उसको प्रताड़ित करते थे, इसलिए यहाँ पे आके मतलब किराए पे रह रही थी। फिर आज क्या हुआ? आज नहीं हुआ। रात में करीब 8:15 बजे पापा जी से बात हुई कि बिटिया का हाल चाल है, तो पता ठीक है, पापा रोटी सब्जी बनाए हैं, अगर सब चीज़ का हाल चाल ठीक है। उसके बाद यहाँ से फोन गया करीब 9:30 बजे टाइम में कि मतलब हमारे बहन और दोनों भांजी तालाब में गिर गई। मतलब कुल मिलाकर कितने लोग तालाब में गए? तालाब में मेरी एक बहन और 2 भांजी।
अच्छा अच्छा, आपको जानकारी किसने दी? भानुआई साहब ने। कितने लोगों की बारी अभी तक मिली है? एक बहन की मिली है, भांजी की मिली है। अच्छा, ये कभी और कहा? अब एक बार तालाब में है। इसके लिए आपने कहीं शिकायत की? अब हमने FIR दर्ज करवा दी है, और जबकि दिखा रहे हैं कि तो कूदी, जब अगर कूदी होती तो मुंह में से पानी जाता, न पानी गया न कुछ है। क्या लग रहा? मर्डर हुआ उसका, जान से मारा गया। जान से मारा। क्या नाम पड़ता है आपका? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, रहने वाले कहाँ के हैं? शिवपुर बाजार। तो एक तरफ पति है जो कह रहा है कि पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने ये सब क्यों किया हमें नहीं पता, किस तरह से किया ये भी नहीं पता। बस हमको जानते हैं कि वो गाली गलौज करती थी, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, झगड़ा करती रहती थी और पागलों की तरह जैसे व्यवहार करती थी। मानसिक स्थिति मतलब उसकी खराब थी। वहीं मायके पक्ष के लोगों का आरोप है सीधे सीधे पति पर, उसके माता पिता यानी ससुराल सास ससुर पर, कि इन लोगों ने हमारी बेटी को इतना, बेटियां लगातार बेटियां होने की वजह से जो है टॉर्चर करते थे, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था और बेटी जब बेटा नहीं हो रहा था तो बेटी को ताने सुनने को मिलते थे। ताने तो बहुत कम थे, ताने के साथ साथ मारपीट भी होती थी। उसे कहते थे कि तुम अपने मायके चले जाओ, लेकिन 3 बेटियों को लेकर बेटी जो है मायके कहाँ जाए। और इसी तरह से ताना और प्रताड़ना से जो है हमारी बेटी को इन लोगों ने बहुत टार्चर किया। और शनिवार की रात को बेटी को मारकर जो है तालाब, चूंकि घर के पीछे ही था, वहां पर तालाब में हमारी बेटी और 2 जो बच्चियां थी उसकी, उनको भी उसके साथ ही उन्हें फेंक दिया। ये पूरा आरोप जो है मायके पक्ष के लोगों का है। अब पुलिस पिता रामचंद्र गुप्ता ने कहा कि शनिवार रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि उनकी बेटी और नातिन मिष्टी और खुशबू की लाशें तालाब में मिली हैं। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। रात को ही हम लोग मौके पर पहुंचे। मेरी बेटी को सिर्फ बेटियां थी, इस वजह से ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे, रोज ताने मारते थे। बेटी के साथ कई बार मारपीट भी की गई थी और बेटी मुझे अपनी परेशानी बताती थी तो मैं दामाद को समझाने की कोशिश करता था, उन्हें अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करता था और ये भी कोशिश करता था कि भाई बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटियां हैं, कितनी फूल सी, कितनी प्यारी सी बेटियां हैं, उन्हीं को अच्छे से पढ़ा लिखाओ तो आज के जमाने में बेटियां बेटों से कम नहीं। वहीं इस मामले में बैराकपुर थाना प्रभारी ने बताया कि महिला और मासूम बच्चियों के शव तालाब से बरामद किए गए हैं। पिता की तहरीर पर पति और सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा क्या बच्चियों या मां के साथ किसी तरह से मारपीट की गई या फिर उन्हें किसी तरह से, मतलब कोई उनके शरीर पर चोट के निशान है, उनकी मौत की वजह पानी में डूबना है या फिर किसी और तरीके से भी उनकी मौत का कोई कारण सामने आता है, उसी के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं परिजनों, जो पति और पुलिस सास ससुर को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जहां तक कहा जा रहा है कि दामाद ने ही पुलिस को पहले ही सूचना कर दिया था और बता दिया था कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम है, तो पुलिस ज्यादातर यही मानने की जो दामाद है वही सही, लेकिन फिर भी अधिकारियों का कहना है कि हम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। तो पिता ने आरोप लगाए उनको भी ध्यान दे रहे हैं और जो भी इस मामले में सच सामने आएगा उसके हिसाब से ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि मौत के कारण क्या है, मौत का समय कब का है, क्योंकि इस तरह से पिता ने कहा कि रात के 8 साढ़े 8 तक हमसे बात होती है, तब तक सब कुछ ठीक था और 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है दामाद का फोन आता है और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो इतने आधे घंटे के अंदर में इतना क्या बदल गया कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। और जो दामाद वो कह रहे हैं कि वो पागलों की तरह व्यवहार करती थी, तरह से उल्टा सीधा ये हो जाए, पिता लोग कहते नहीं हमारी बेटी बिल्कुल सामान्य थी। तो अब आखिर कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, चाहे अब ससुराल पक्ष ये पति झूठ बोल रहे हो या मायके पक्ष के लोग बोल रहे हो। पुलिस की जांच में जल्दी पुलिस मायके पक्ष के लोगों से भी पूछताछ करेगी, आस पड़ोस के लोगों, भाई अगर महिला कोई रहती थी जिसका स्वभाव कुछ इस तरह को उग्र था, वो गालियां देती थी, तो फिर आस पड़ोस के लोगों को भी पता होगा इसके बारे में। आस पड़ोस के लोग भी बताएंगे कि क्या किस तरह का स्वभाव था मधु है कि क्या नाम है, मीनू, माफ करना, मीनू का। तो आस पड़ोस के लोग भी बताएंगे जिससे पता चल जाएगा कि हाँ आखिर उसका स्वभाव किस तरह था, क्या कारण हो सकते हैं, क्या पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, मारपीट होती थी, कि किस तरह से पति का पत्नी के प्रति स्वभाव था। ये सब चीजें जो है आस पड़ोस के लोग जो हैं वो नजर रखते हैं, तो उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो और तस्वीर साफ हो गई, लेकिन एक साथ हुई 3
मौतों ने, 3 लाशों ने जो है पूरे बहराइच जिले को है झकझोर कर रख दिया है। आज का दिन लोगों को भूलेगा नहीं, जब एक महिला, 35 साल की महिला, कहें जवान महिला है, और उसकी 2 मासूम बच्चियां इस तरह से तालाब में डूबकर जिनकी मौत हो गई, तो लोगों के लिए बड़ा ही कहें सदमा देने वाली ये खबर थी। हर कोई इस खबर की सच्चाई जानना चाहता है। उनका कहना है कि जो भी इस मामले में आरोपी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। कल दिनांक 10/1/2025 को रात करीब 8:30 बजे एक विवाहित महिला उम्र करीब 35 वर्ष निवासी कोट बाजार थाना प्रयागपुर की उनकी 2 बच्चियों के साथ, जिनकी उम्र लगभग 7 वर्ष एवं 2 वर्ष है, कि उनके घर के पीछे बने तालाब में डूब जाने की सूचना थाना प्रयागपुर की पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों के शव को बरामद कराया, पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के मायके वालों के लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस खबर में आगे जो भी जांच में, पुलिस जांच में सामने आएगा, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप किसी तरह से आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आपको ठीक लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारे नंबर पर अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। जैसे इसी तरह जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से हम आपके भी आभारी रहेंगे। अपना सहयोग बनाए रहें, देखते रहिए यूनिवर्स यूपी। इसी तरह से यूपी की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।